हेलो। आज की वीडियो में हम क्या देखेंगे? आज की वीडियो में हम अपनी देखेंगे किस्सा हम एक जावास्क्रिप्ट की फाइल को एचटीएमएल की फाइल के साथ लिंक करते हैं। बेसिकली हमने अपनी पिछली वीडियो में एक जावास्क्रिप्ट का छोटा सा कोड किया था, लाइक हमने हेलो वर्ल्ड लिखा, समथिंग लाइक हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया, कंडीशंस अप्लाई की। बट वो सारा कोड हमने कहाँ पे किया? वो हमने अपने डेवलपर टूल में किया यूजिंग आवर कंसोल। अब हम बात करते हैं, हम अपनी इन्वायरमेंट की तरफ आए। हमने वीएस कोड के अंदर वो कोड सारा करना है। सो वीएस कोड के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अगर जावास्क्रिप्ट का कोड करना है, हमें चाहिए होगी एक एचटीएमएल की फाइल जिसको हम ब्राउजर में ओपन कर सके। उस फाइल के साथ हम अपनी जावास्क्रिप्ट का कोड करते जाएंगे। अब अगर हम अपना कोड अपने विजुअल स्टूडियो में स्टार्ट करने से पहले, ये एक हमारे पास कुछ स्टार्टर कोड है, ये आपको मिल जाएगा, अवेलेबल होगा गिटहब में। मैं अपनी आपको गिटहब की डायरेक्टरी बता दूंगा, वहाँ से आप ये कोड ले लेंगे। क्योंकि मैं HTML पे CSS पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा। मैं नहीं चाहता कि आपका ये टाइम HTML CSS में वेस्ट हो। मैं चाहता हूँ हम यहाँ पे हैं जावास्क्रिप्ट सीखने के लिए, तो हम डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट से स्टार्ट करें। तो इवेंचुअली जो जितना एक्स्ट्रा कोड होगा वो मैं आपको गिटहब में दे दिया करूँगा। आप गिटहब में आपको कैसे कोड मिलेगा? मैं वीडियो के नीचे लिंक में अपने गिटहब का लिंक दे दूँगा। आप वहाँ पे जाएंगे, वहाँ से जाके ये डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं गिटहब की। तो यहाँ पे आप गिटहब में आएंगे। गिटहब में ये हमारी रेपोस्ट्री है जिसके अंदर कोड पड़ा हुआ है। इट्स आवर थर्ड वीडियो और इसका नाम है लिंकिंग जावास्क्रिप्ट फाइल। इसके अंदर हमारे पास फोल्डर है स्टार्टर का। स्टार्टर के फोल्डर के अंदर ये हमारे पास index.html है। ये वही कोड है जो इस वक्त मेरा VS कोड में ओपन हुआ है। अब ये मैं यहाँ पे दो तरह से कोड दूंगा, जस्ट लाइक के यहाँ पे फाइल हमारे पास आएगी स्टार्टर लिंकिंग जावास्क्रिप्ट फाइल। इसके अंदर ये हमारे पास रेपोस्ट्री का नेम है जावास्क्रिप्ट, और लिंकिंग जावास्क्रिप्ट फाइल ये हमारे पास वीडियो नेम है। वीडियो नंबर भी मैंने साथ दिया और वीडियो नेम। इसके अंदर हमारे पास फोल्डर होगा, दो फोल्डर्स, एक स्टार्टर का फोल्डर होगा बेसिकली, एंड सेकेंड जो फोल्डर होगा वो हमारे पास इसके अंदर होगा फाइनल का। स्टार्टर में मैं आपको वो कोड दूंगा जो मेरा कोड करने से पहले, हमारे वीडियो स्टार्ट होने से पहले जो हमारा कोड होगा वो कोड स्टार्टर के अंदर होगा। और अगर मैंने ये ज़रूरत फील की कि वीडियो एंड होने के बाद जितना हमने कोड किया है वो कोड भी आपसे शेयर कर दिया जाए, तो मैं स्टार्टर के नीचे एक फाइनल के नाम से फोल्डर क्रिएट करूंगा और उसके अंदर वो कोड आपके साथ शेयर कर दूंगा। नाउ अब आप इस कोड को डाउनलोड करके अपने पास यूज़ कर सकते हैं। आप डायरेक्टली यहाँ पे स्टार्टर में जाएं और index.html को आप डाउनलोड कर सकते हैं, जस्ट लाइक यहाँ से। ओके, आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर लें फाइल को, और इसको डाउनलोड करके आप इसको अपने पास index.html में। अच्छा, एक वन मोर थिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम स्टार्ट करते हैं, बेसिकली आपको आइडिया होगा इस बात का, जावास्क्रिप्ट में जब हम काम करते हैं, फिर उसके साथ हम जब बैक एंड में काम की तरफ चलते हैं, तो हमारे पास जो फर्स्ट फोल्डर होता है वो इंडेक्स के नाम से ही होता है। तो इंडेक्स के नाम से आप फोल्डर बना के उसके अंदर ये कोड पे सेव कर लें। इवेंचुअली आप पूरी रेपोस्ट्री भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप कोड साथ कर रहे हैं, मतलब कि इवेंचुअली आप महीने बाद, 2 महीने बाद कोर्स ज्वाइन करते हैं, एट दैट मोमेंट हमारा कोर्स कंप्लीट हो चुका होगा। तो आप कंप्लीट रेपोस्ट्री डाउनलोड करके रख लें अपने पास, और वहाँ से जो आपको कोड चाहिए होगा वो यूज़ करते हैं। ओके, ये तो हमारी रेपोस्ट्री की बात होगी। इवेंचुअली इसका जो लिंक होगा वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा वीडियो के नीचे, तो आप वहाँ से जाके इसको एक्सेस कर सकते हैं। नाउ अब हम वापस आते हैं VS कोड में, और VS कोड में जावास्क्रिप्ट को डिस्कस करते हैं। ये तो हमारे पास VS कोड का एक के अंदर हमारे पास HTML फाइल है। अब इसके अंदर हम मल्टीपल वेज से जावास्क्रिप्ट को लिख सकते हैं। आई हैव कि मैं इसको कर सकता हूँ, इंटरनल जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर सकता हूँ। इंटरनल जावास्क्रिप्ट मीन के मैंने एक छोटा सा जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है, वो कोई ज़्यादा नहीं, मुझे एक छोटे से काम के लिए जावास्क्रिप्ट चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं उसी फाइल के अंदर HTML की फाइल के अंदर जावास्क्रिप्ट का कोड लिख लेता हूँ। मैंने एक बटन का कोड लिखना है, मेरी पूरी वेबसाइट में मुझे एक छोटा सा कोड, जस्ट नंबर ऑफ लाइन्स, 10 नंबर का लाइन्स का कोड चाहिए, ऐसा चाहिए, तो मैं इंटरनल जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर सकता हूँ। सो इंटरनल जावास्क्रिप्ट को हम कैसे यूज़ करेंगे? इंटरनल जावास्क्रिप्ट को आप यूज़ करेंगे आपने स्टाइल के नीचे आके स्क्रिप्ट का टैग लगाएंगे। स्टाइल के नीचे हेड के अंदर आप यहाँ पे स्क्रिप्ट का टैग लगाया आपने, और स्क्रिप्ट के टैग के अंदर आप वही काम करेंगे, जस्ट लाइक आप अगर कुछ हम एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं। मैं कहता हूँ लेट वेरिएबल नेम लिखते हैं JS इज इक्वल टू
लर्न एंड अर्न। ऑलराइट, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम डाल देते हैं सेमीकोलन। अब आप कहेंगे लास्ट वीडियो में हमने सेमीकोलन नहीं डाला था, सो विदाउट सेमीकोलन भी ये वर्क कर जाएगा, बट ये हमारे पास एक गुड प्रैक्टिस होती है, एक कोडिंग प्रैक्टिस है कि आप सेमीकोलन डालेंगे, इससे आपका कोड नीट होता है। और जब आप जॉब करते हैं तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं कि आप एक गुड कोड लिख रहे हैं या बैड कोड लिख रहे हैं। जावास्क्रिप्ट के हमने वेरिएबल क्रिएट कर लिया, अब इसमें कंडीशन लगा लेते हैं। लाइक मैं कहता हूँ इफ JS इक्वल टू लर्न एंड अर्न, देन क्या करना है, देन यहाँ पे आप एक अलर्ट लेके चलेंगे, अलर्ट आ जाएगा हमारे पास। वेलकम टू जावास्क्रिप्ट। ऑलराइट, मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करके मैं इसको लाइव ओपन कर लेता हूँ। देखिए हमारे पास आ गया वेलकम टू जावास्क्रिप्ट, एक अलर्ट आ गया। अब अंटिल मैं इसको ओके नहीं करूँगा, अगर मैं इसको ओके करूँगा फिर ये नेक्स्ट मूव करेगा। लाइक मैं आपसे क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ हमारा कोड यहाँ से रन होना स्टार्ट हुआ, जब ये यहाँ पे आया अलर्ट पे, अब इससे आगे ये तब मूव करेगा यहाँ पे बॉडी में जब हम ओके करेंगे, वरना ये नहीं मूव करेगा। ये लाइन बाय लाइन चल रहा है, जब इस लाइन पे आया तो इसको नाउ अब ओके रिक्वायर्ड है। सो मैं यहाँ पे आता हूँ वापस और ओके ब्राउजर पे आके ओके करता हूँ, तो देखिए हमारे पास जावास्क्रिप्ट फंडामेंटल्स जो होने लग गए हैं। एक ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली। अब नाउ हम आगे मूव करते हैं कि लाइक हमने अपनी प्रीवियस क्लास में कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस किए थे, अब हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। वो कुछ क्या मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या थे, वो थे, मैंने इसके नीचे लिखा जस्ट लाइक हमने अपनी प्रीवियस क्लास में किया। मैंने कहा 40 + 56 + 90 - 90। ओके, सेव करता हूँ और देखिए इससे ऑटोमेटिकली फॉर्मेट कर दिया फाइल को। इससे क्यों फॉर्मेट किया, जस्ट लाइक मैं यहाँ पे एक और काम कर लेता हूँ, मैं ये बैकग्राउंड रिमूव कर देता हूँ इसका। अच्छा, इसने अब ये फॉर्मेट कर दिया, ये आप ऑटोमेटिकली इसको फॉर्मेट में लगा सकते हैं, मैंने बताया था वीडियोस में, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो मैं इसको आने वाली वीडियोस में बता दूंगा। इट्स नॉट अ मैटर नाउ। सो अब देखें, ये यहाँ पे ये मैंने कोड लिखा, मुझे इसका सोल्यूशन चाहिए, वो कहाँ पे शो होगा। मैं अपने ब्राउज़र पे आया और यहाँ पे वेलकम टू जावास्क्रिप्ट, मुझे यहाँ पे कहीं पे इनका जो सोल्यूशन है मैथमेटिकल ऑपरेशंस का वो शो नहीं हो रहा। मैंने ओके किया एंड ओके करने के बाद यहाँ पे हम एक और काम करते हैं, इसको कर देते हैं ब्लैक नाउ। ओके, और यहाँ पे देखिए हमारे पास ये शो होने लग गया, वो हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन का सोल्यूशन कहाँ है। सो हम जाते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, अपना कंसोल ओपन कर लेते हैं। मे बी कंसोल में हो, बट हमारे कंसोल में भी नहीं है। तो यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस आया था, पहले हम कंसोल के अंदर जाके काम कर रहे थे, अब हम कंसोल के अंदर काम नहीं कर रहे, हम अपने स्क्रिप्ट टैग में काम कर रहे हैं, हम अपने ब्राउजर में नहीं है, हम ब्राउजर से बाहर हैं। सो ब्राउजर के अगर मैं चाहता हूँ कि अब कंसोल में आए, मैं VS कोड में लिख रहा हूँ और वो कंसोल में जाए, तो मुझे इस पूरी स्टेटमेंट को console.log के अंदर लिखना पड़ेगा, जो कि हमारे पास एक फंक्शन है। मैं यहाँ में लिखता हूँ console.log, और अब मैं इसके अंदर इस पूरे फंक्शन को लिखूंगा, तो फिर इसका सोल्यूशन मुझे शो होगा अपने कंसोल के अंदर एज ए सेमीकोलन। एंड नाउ इफ आई सेव इट एंड गो बैक टू आवर ब्राउजर, देखिए अब मैं इसको ओके करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे सम मेरे पास शो हो गया 96। तो अगर आप VS कोड से कंसोल में कुछ शो करवाना चाह रहे हैं तो आपको console.log करना पड़ेगा। अब console.log होता है कोई छोटा मोटा आपने कोड एग्जीक्यूट करवाना हो, कोई आप चेक करना चाह रहे हो उसके लिए होता है, एरर्स वगैरह आप देख रहे हो जावास्क्रिप्ट के उसके लिए होगा। सो ये console.log का पर्पज़ आ गया। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट चीज़ की, जो कि हमारे पास आती है। मैंने फर्स्ट में आपसे कहा था कि हम इंटरनल जावास्क्रिप्ट तब यूज़ करेंगे जब हमने बहुत छोटा कोड लाइक इस 3-4 लाइन्स का कोड लिखना हो, तब हम करेंगे। इवेंचुअली मैं क्या चाहता हूँ, मैं एक बड़ा कोड लिखना चाह रहा हूँ, और जब मैं एक बड़ा कोड लिखूंगा तो उसके लिए रिकमेंड होगा मैं जावास्क्रिप्ट की फाइल अलहदा क्रिएट करूँ, CSS की फाइल्स अलहदा क्रिएट करूँ, और HTML को उनसे बिल्कुल डिफरेंट अलहदा रखूँ, और उनको सिर्फ लिंक करूँ आपस में, जो कि हमारे वीडियो का नाम है लिंकिंग जावास्क्रिप्ट फाइल, सो डैट कि हमारा कोड जो है वो मेसी ना हो। मैंने अपने कोड को मेसी होने से बचाना है, तो मैंने जो काम इधर किया था वो मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करूँगा स्टार्टर के फोल्डर के अंदर ही।
आप इसको किसी और फोल्डर में भी क्रिएट कर सकते हैं। लाइक जब आप बड़े प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो आपके पास जावास्क्रिप्ट का फोल्डर ही अलग होता है या CSS का फोल्डर ही अलग होता है, तो आप उनको अलग भी कर सकते हैं। और मैंने जो कुछ मेरे यहाँ पे लिखा हुआ है मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ और इधर ला के मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और सेव। अब इसके अंदर में स्क्रिप्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ से मैं स्क्रिप्ट टैग को भी रिमूव कर देता हूँ। नाउ अब हमारा कोड नहीं चलेगा। मैंने इसको सेव किया, सेव करके वापस आया, सो रिफ्रेश इट, तो अब देखिए ना हमारे पास आया, अलर्ट आया। मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, ना हमारे पास अलर्ट आया, ना हमारे पास सम शो हो रहा है। अब ये क्यों नहीं शो हो रहा? ये इसलिए नहीं शो हो रहा क्योंकि हमारी HTML की फ़ाइल को पता ही नहीं कि कोई जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल एग्जिस्ट करती भी है। ये जावास्क्रिप्ट अलग फाइल में है, हमने यहाँ पे कहीं पे इसको लिंक ही नहीं किया। अब इसको हम लिंक करेंगे। लिंक करने के आप इसको इस स्टाइल के नीचे भी लिंक कर सकते हैं, बट इट इज़ रिकमेंडेड टू आपके उसको जब लिंक करें तो आप अपने कोड के सबसे नीचे जाके इसको लिंक करें। क्यों? बॉडी के सबसे बिलो जाके यहाँ पे हम बॉडी के एंड पे आते हैं जहाँ पे हमारा कोड खत्म होता है, जस्ट लाइक बॉडी के क्लोजिंग टैग से ऊपर। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि हम चाहते हैं कि फर्स्ट हमारी सारी फाइल है CSS HTML एग्जीक्यूट हो जाए, उसके बाद वो जावास्क्रिप्ट की तरफ आए और हमें जो लोडिंग में इश्यूज वगैरह ना आए। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर आके आपने लिंक करना है। तो आपने अगर तो आपकी HTML की फाइल और स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट फाइल एक फोल्डर के अंदर है तो आपने स्क्रिप्ट के अंदर क्या करना है, जस्ट आपने फाइल का नाम लिख देना है। मैं कहता हूँ सोर्स, और सोर्स के अंदर मैं अपनी फाइल का नाम लिख देता हूँ script.js। सेव करता हूँ इसे। अब देखें अब हमारे पास डिफरेंस आएगा। लाइक देखिए वेलकम टू जावास्क्रिप्ट, ओके किया तो यहाँ पे 96 भी शो होने लग गया हमें। तो ये था हमारा किस्सा, हम एक फाइल को लिंक करेंगे और बाकी आप इस तरह साइड बाई साइड भी काम लेके अपना चल सकते हैं। लाइक मैं यहाँ से अपने कंसोल को अगर मूव करना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे मूव करके इससे भी काम कर सकता हूँ, लेकिन साइड बाई साइड हमारा काम चल रहा है, हमें कोई इशू नहीं आएगा। सो ये हमारी आज की वीडियो थी। हमने अपनी फाइल को लिंक किया व्हाट्सएप, जो कि अब हम एक जावास्क्रिप्ट की हमने कोडिंग स्टार्ट कर दी है और साथ आप लोगों ने जुड़े हैं ना, हम जावास्क्रिप्ट का अपना कोड कंप्लीट करेंगे, कोर्स कंप्लीट करेंगे और बाय द एंड ऑफ कोर्स अगर आप साथ साथ टास्क करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एक जावास्क्रिप्ट एक्सपर्ट बन चुके होंगे। आई होप सो आज की वीडियो आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।